छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रायपुर पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए एक दंपत्ति को हिरासत में लिया जो पिछले 16 वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों बांग्लादेश के नागरिक हैं और इतने सालों से भारत में रहकर बेखौफ तरीके से व्यवसाय भी चला रहे थे। पकड़े गए दंपत्ति की पहचान दिलावर खान और उसकी पत्नी के रूप में हुई है, जिनके साथ उनकी नाबालिग बेटी भी थी। पुलिस ने 13 जून को टिकरापारा थाना क्षेत्र के धर्मनगर इलाके में एक किराए के मकान पर दबिश देकर इन्हें हिरासत में लिया। दिलावर रायपुर में बिरयानी और अंडे का ठेला लगाता था और यह ठेला एक सरकारी दफ्तर के बाहर ही संचालित हो रहा था। पुलिस पूछताछ में दिलावर ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि 16 साल पहले वह अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारत आया था और मजदूरी करने के बाद व्यवसाय शुरू कर दिया। 1 साल बाद वह अपनी पत्नी और बेटे को भी अवैध रूप से भारत ले आया। रायपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि दिलावर और उसकी पत्नी के पास मौजूद सभी दस्तावेज फर्जी थे। पुलिस ने जब जब्त दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि उनमें रीवा के त्योंथर स्थित एक शासकीय माध्यमिक स्कूल की 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट शामिल है। यह मार्कशीट सिर्फ 1000 रुपए में बनवाई गई थी। इसी फर्जी मार्कशीट के आधार पर दिलावर ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसी जरूरी दस्तावेज बनवाए और फिर अपने पूरे परिवार के लिए भी दस्तावेज तैयार करवा लिए। रायपुर पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उन सभी लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने दिलावर की मदद की थी। जांच के सिलसिले में रायपुर पुलिस की एक टीम हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर स्थित उसी सरकारी स्कूल पहुंची जिसकी फर्जी मार्कशीट दिलावर के पास से मिली थी। इस मामले में रीवा पुलिस भी जांच में सहयोग कर रही है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि यदि रायपुर पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी को जानकारी या मदद की आवश्यकता होगी तो रीवा पुलिस पूरा सहयोग करेगी। फिलहाल रायपुर पुलिस इस पूरे फर्जीवाड़े और भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों के नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है। ये कहीं से एक जानकारी हमको लगी थी कि रायपुर में एक बांग्लादेश का निवासी पकड़ा गया था और रायपुर छत्तीसगढ़ में, और जिसके संभवतः जो डॉक्यूमेंट थे, शायद मार्कशीट हो, वो कहीं रीवा के किसी विद्यालय का उसमें वो नाम वगैरह लिखा था और जिसके संबंध में विवेचना वहाँ पे की जा रही है। और रायपुर टीम या जो भी वहाँ पे जांच करने आए, यदि हमसे कोई संपर्क करेंगे, हमसे कोई मदद चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम उसकी उसमें पूरी सहायता करेंगे। हम भी अपनी साइड से पता रसी कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। हाँ, अभी पूरी तरह स्पष्ट क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन संभवतः त्योथर साइड का कोई स्कूल है।